नमस्कार दोस्तों। आज की डेट अगस्त 17 एंड आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना एडिटोरियल्स स्टैटिक डिस्कशन। इस सेगमेंट में हम आप लोगों से रूबरू कराएंगे वो स्टैटिक पार्ट जो एक एडिटोरियल के अंदर आता है और जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। हम एडिटोरियल को डिस्कस नहीं करेंगे, लेट मी बी वेरी क्लियर, बिकॉज काफ़ी और वीडियोस हैं, काफ़ी और चैनल हैं जहाँ पे एडिटोरियल को काफ़ी एलैबोरेटेड वे में डिस्कस किया जाता है। आप वहाँ पे से डिस्कशन देख सकते हैं, बट वी विल डिस्कस द स्टैटिक पार्ट जो कि न्यूज़ बनती है, जो करंट अफेयर आता है और जिससे हमारा क्वेश्चन डेवलप हो सकता है। हम वो वाला पार्ट एडिटोरियल से डिस्कस करेंगे इस सेगमेंट में। तो आज ये हमारी पहली वीडियो है जिसमें आज हमने सिर्फ द हिंदू के एडिटोरियल को डिस्कस कर रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो से द हिंदू, द इंडियन एक्सप्रेस एंड इकोनॉमिक टाइम्स, इन तीनों न्यूज़पेपर के एडिटोरियल्स में कुछ भी इम्पोर्टेंट हो हम वो चीज़ इंक्लूड करेंगे, और अदर कोई अगर न्यूज़पेपर है जिसमें कुछ काफ़ी अच्छा आया है तो वी विल डिस्कस दैट। तो आज का हमारा जो पहला डिस्कशन होगा द हिंदू के एडिटोरियल्स में, वो है बिग गोल्स आर्टिकल आया है। पहले तो आप ये आर्टिकल ज़रूर पढ़िए, काफ़ी अच्छा आर्टिकल है। बाकी दो तीन आर्टिकल है पॉलिटिकल ज़्यादा कंसर्न है तो आप उन्हें स्किप कर सकते हैं, बट इस आर्टिकल को आप ज़रूर पढ़िए। इस आर्टिकल में दो चीज़ों के बारे में समझाया है, दो चीज़ों का यूज़ हुआ है वर्ड, जल जीवन मिशन एंड नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इन दो मिशंस के बारे में हम थोड़ा आज की वीडियो में जानेंगे। पहले बात करते हैं नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की। देखिए, अभी सैटरडे को 15 अगस्त के दिन 74th इंडिपेंडेंस हम सेलिब्रेट कर रहे थे। उस टाइम पे नरेंद्र सिंह मोदी जी जो हमारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ये लॉन्च किया मिशन, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। इस मिशन का जो ब्लूप्रिंट है वो लास्ट ईयर यानी 2019 में लॉन्च कर दिया गया था। ओके, तो ये अब ऑफिशियली लॉन्च कर दिया गया है ऑन 2020। मिशन लॉन्च हो गया है। इस मिशन में है क्या चीज़, मैं आपको बहुत इजी वे में समझाऊंगा। देखिए, इस मिशन का जो मेन काम है वो है कि एक जो इंडियन सिटीजन है उसको हम कितने आसान और कितने इजी वे में मेडिकल हेल्थ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करा सकते हैं। हेल्थ फैसिलिटीज़ में कहूँ मीन्स डॉक्टर से अपॉइंटमेंट, ई फार्मेसी, बिल जनरेट करना, अपॉइंटमेंट लेना, कंसल्टेंसी करना, तो ये सारी चीज़ें इजी वे में कैसे हो सकती है। देखिए, अभी जब हम लोग कहीं पे, या हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल की बात करें या किसी और हॉस्पिटल की बात करें, वहाँ पे क्या होता है कि लाइन लगती है, आपको मॉर्निंग जाना होता है, स्लिप कटानी होती है, फिर डॉक्टर की लाइन लगती है। ओके, फिर क्या होता है कि जब आपके जैसे आज आपने कुछ टेस्ट वगैरह कराए तो 2 साल के बाद वो रिपोर्ट है नहीं है, कहाँ है क्या पता, और कई बार डॉक्टर मांगता है पुरानी रिपोर्ट। तो एक टाइप से ये पूरा डेटाबेस कलेक्शन भी है, इसमें हमारी सारी चीज़ें आएंगी। तो इसको थोड़ा डिस्कस करते हैं। देखिए, इसके जो मेन की पॉइंट्स हैं उसमें क्या होगा, इस मिशन के अंतर्गत हर इंडियन सिटीजन को एक यूनिक हेल्थ अकाउंट मिलेगा। ओके, और उस यूनिक हेल्थ अकाउंट में क्या होगा, एक यूनिक आईडी होगी, एक आईडी कार्ड होगा आपका। वो आपका एक पर्सनलाइज्ड आईडी कार्ड होगा जिसके अंदर आपकी सारी हेल्थ से रिलेटेड चीज़ें होंगी। ओके, इट मीन्स आपके अपॉइंटमेंट्स, आपका पास्ट का मेडिकल कंडीशंस, आपका ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस, जितनी भी चीज़ें हुई हैं सारी चीज़ें उस हेल्थ कार्ड में मेंशन होगी। वो एक टाइप का डिजिटल कार्ड होगा और वो एक्सेस होगा ऑल ओवर इंडिया। ऐसा नहीं कि सिर्फ एक स्टेट के अंदर, वो ऑल ओवर इंडिया वर्क करेगा। बात ये की गई है कि इस इनिशिएटिव को कम्प्लीटली टेक्नोलॉजिकल बेस्ड इनिशिएटिव बनाया जाए और एक हेल्थ सेक्टर में एक रिवॉल्यूशन लाई जाए। अगर हम ऑब्जेक्टिव की बात करें तो ऑब्जेक्टिव इसका मेन ये रखा गया है कि जो चैलेंजेस एक पर्सन को डॉक्टर को फाइंड करने में होते हैं, इट मीन्स कौन से डॉक्टर को दिखाऊं। अगर मुझे बोन की कोई प्रॉब्लम है तो मैं कौन से डॉक्टर को दिखाऊं, क्योंकि डॉक्टर्स काफ़ी सारे हैं। अगर मुझे 5 डॉक्टर देखने हैं तो उसमें से किसकी अपॉइंटमेंट पहले मिलेगी, या अपॉइंटमेंट लेते कैसे हैं, क्या उसकी कंसल्टेंसी फीस होगी, क्या मैं ऑनलाइन पे कर सकता हूँ या नहीं कर सकता हूँ, कितनी बार मुझे उस पर जाना पड़ेगा, क्या मैं उसको ई कंसल्टेंसी के थ्रू विजिट कर सकता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो चैलेंजेस होते हैं अभी तक, वो चैलेंजेस शॉर्ट करने का इसमें पूरा का पूरा प्रयास किया गया है।
देखिए इसमें क्या होगा कि एक एक पूरा कंप्लीट सोर्स बनाया जाएगा, एक डेटाबेस होगा जिसमें सारी चीज़ें इंक्लूड होगी, मतलब आपका अपॉइंटमेंट का भी, आपका जो मेडिकल डेटा है वो सारा, आपका प्रिस्क्रिप्शन, डायग्नोसिस, ये सारी चीज़ें एक डेटा के अंदर सम्मिलित होगी जिसको हेल्थ आईडी कार्ड कहा जाएगा। ओके। अब इस हेल्थ आईडी कार्ड की एक खास बात होगी, खास बात ये होगी कि एक तो ये चीज़ क्या होगा, एक तो ये काफ़ी इफ़िशियंट होगा, इफेक्टिव होगा, ट्रांसपेरेंसी होगी, बिकॉज ऑल ओवर इंडिया में जब कोई चीज़ चलेगी तो वो ट्रांसपेरेंट है, आप किसी स्टेट में पर्टिकुलरली नहीं है, आप किसी भी और स्टेट में जा रहे हैं वहाँ पे भी आप उस हेल्थ कार्ड को एक्सेस कर सकते हैं। की फीचर्स की अगर हम बात करें, की फीचर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला तो यही है कि एक हेल्थ आईडी कार्ड मिलेगा जिसमें आपका सारा डेटा स्टोर किया जाएगा, मेडिकल डेटा। ओके, चाहे आपका डिस्चार्ज समरी हो, चाहे आपकी कोई रिपोर्ट हो, सारा डेटा होगा। दूसरी चीज़ जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जब आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट करेंगे तो उस टाइम पे आप उस डॉक्टर के साथ डेटा वन टाइम एक्सेस में शेयर करेंगे। इट मीन्स आप उसको परमिशन देंगे टू एक्सेस द डेटा फॉर वन टाइम ओनली। इसको काफ़ी कॉन्फिडेंशियल भी रखा गया है, ऐसा नहीं कि आपने डॉक्टर को अपना डेटा शेयर किया और डॉक्टर के पास डेटा परमानेंटली है। इट्स नॉट लाइक दैट। ऐसा होता है ना, जैसे हम पेमेंट करते हैं और ओटीपी आता है तो वो वन टाइम एक्सेस होता है फॉर 5 to 10 मिनट, सेम लाइक दैट। ऐसा ही कुछ किया जाएगा इस स्कीम के अंदर भी। और जैसे मैं किसी डॉक्टर को अगर विजिट कर रहा हूँ तो मैंने उसको अपने डेटा की एक्सेस दे दी, तो वो एक बार डेटा एक्सेस देखेगा, पुरानी रिपोर्ट्स चेक करेगा, देखेगा कोई डायग्नोसिस तो नहीं हुआ है, और सारी चीज़ें मतलब रिपोर्ट से लेकर के जितना भी मेरा डेटा इंस्टॉल होगा उसमें, वो सारी चीज़ वो देखेगा। उसके बाद मुझे प्रिस्क्राइब करेगा फर्दर चीज़ें, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। नेक्स्ट टाइम जब मैं किसी और डॉक्टर पे जाऊंगा तो वो सारी चीज़ फिर से वही वन टाइम एक्सेस उसे दी जा सकती है। तो ये कॉन्फिडेंशियली, मतलब एक कॉन्फिडेंशियल चीज़ हो गई, एक सीक्रेसी मेंटेन हो गई कि सीक्रेट है वो, हर कोई एक्सेस नहीं कर सकता। हर बार जब आप विजिट करेंगे डॉक्टर को, हर बार आपको वो डेटा एक्सेस देना होगा। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। और ई फार्मेसी और टेली कंसल्टेंस भी इसका एक पार्ट होगा। इट मीन्स आप फ़ोन पे भी डॉक्टर से कनेक्ट हो सकते हैं, फ़ोन पे भी डॉक्टर से कंसल्टेंसी ले सकते हैं। ई फार्मेसी इट मीन्स ऑनलाइन फार्मेसी, आपको दुकान पर जाने की ज़रूरत नहीं है, आप ऑनलाइन ऑर्डर करें और सारी चीज़ें आपके उस हेल्थ डेटा, हेल्थ कार्ड के थ्रू एक्सेस की जा सकती हैं। सबसे पहले ये यूटीज, दैट इज़ यूनियन टेरिटरीज लाइक पौंडीचेरी, चंडीगढ़, लद्दाख, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, ऐसी जगह लॉन्च किया जाएगा। और उसके बाद जब ये इनिशियल लर्निंग्स ली जाएंगी वहाँ से, इन यूनियन टेरिटरीज से, कि कैसे वर्क कर रहा है, तो देन ये एज वेल एज स्टेट्स में भी लॉन्च किया जाएगा। तो ये था नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन। अब बात करते हैं नेक्स्ट, जल जीवन मिशन की। देखिए ये जल जीवन मिशन लॉन्च किया गया था लास्ट ईयर, और इसमें क्या किया गया था, इसका मिशन मेन ये है कि नल से पानी, यानी हर जल नल से पानी, ये इसका मिशन है। 2024 तक हर घर में टैप वाटर पहुंचाया जाए रूरल एरियाज में, रूरल इंडिया में। ये जल जीवन मिशन का ऑब्जेक्टिव है। ओके। इस प्रोग्राम के तहत क्या किया जाएगा, जो जैसे सोर्स होते हैं, रेन वाटर हार्वेस्टिंग की अगर हम बात करें, वाटर कंजर्वेशन की बात करें, वाटर मैनेजमेंट की बात करें, ये सारी एजुकेशन भी दी जाएंगी। यानी हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट की तरफ भी बढ़ रहे हैं, साथ ही साथ एजुकेशन दी जाएगी कि कैसे करके आप वाटर का रीयूज कर सकें, कैसे करके वाटर को कंजर्व करें ताकि वाटर की कमी ना पड़े। बट जो मिशन का मेन ऑब्जेक्टिव है वो तो यही है कि हर घर टेप से कनेक्शन से वाटर जाना चाहिए। और इसका ऑब्जेक्टिव कब का रखा गया है, 2024 का। सप्लाई ऑफ 55 लीटर ऑफ वाटर, इट मीन्स हर दिन हर घर में 55 लीटर तक पानी की सप्लाई दी जाएगी इस मिशन के अंतर्गत। ओके। और कौन सा, फंक्शनल हाउस होल्ड टैप कनेक्शन, दैट इज FHTC के थ्रू। इसका एक चीज और है, देखिए इसमें क्या होगा, लोकल लेवल पे भी काम किया जाएगा, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे काम किया जाएगा, स्टेट लेवल पे काम किया जाएगा, एंड लोकल लेवल पे काम किया जाएगा। क्या चीज की जाएगी इसमें इम्प्लीमेंट, ये किया जाएगा। देखिए नेशनल जल जीवन मिशन है वो सेंट्रल लेवल पे इम्प्लीमेंट होगा, स्टेट वाटर एंड सैनिटाइजेशन मिशन ये होगा स्टेट लेवल पे, डिस्ट्रिक्ट वाटर सैनिटाइजेशन मिशन होगा डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, एंड विलेज वाटर सैनिटाइजेशन कमेटी बनेगी विलेज लेवल पे।
ओके, ये सारे के सारे जल जीवन मिशन के अंदर के अरेंजमेंट है, दैट इज इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट। इट मींस ये इस लेवल पे इनका ये नेम रखा गया है। ओके, अगर हम हर गांव घर की बात करें, गांव की बात करें, तो गांव में क्या होगा, गांव में एक एक्शन प्लान बनाया जाएगा जिसके मेन 3 कंपोनेंट होंगे। पहला तो वाटर सोर्स क्या है और उसको हम कैसे मेंटेन करके रखें। इट मींस वो वाटर सोर्स बचा रहे। गांव में अक्सर ये प्रॉब्लम आती है कि जो जैसे पानी का कोई सोर्स है तो वो धीरे धीरे क्या होता है, विलुप्त हो जाता है, वो खत्म हो जाता है, बिकॉज पानी की कमी हो जाती है और भी कई सारे कारण होते हैं जिस वजह से वो विलुप्त हो जाता है। तो वाटर को उसको मेंटेन करना, जो वाटर सोर्स है, वाटर सप्लाई है, उसको ढूंढ के रखना कि कंपोनेंट कहाँ है, कहाँ से आ सकता है। और ग्रे वाटर यानी डोमेस्टिक वेस्ट वाटर जो होता है उसको हम कैसे करके मैनेज कर सके, कैसे करके रीयूज कर सके, किस किस काम में वो रीयूज हो सके। तो एक पूरा एक्शन प्लान बनाया जाएगा, विलेज एक्शन प्लान। ये तो बात हो गई विलेज की। बात कर दी हमने इंस्टीट्यूशनल अरेंजमेंट, जो कि सेंटर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज लेवल पे किए जाएंगे। उनके नेम्स अलग हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा थोड़ा। फंडिंग की अगर हम बात करें तो कैसे गवर्नमेंट इसे फंड कर रही है। गवर्नमेंट देखिए, जो हिमालय और नॉर्थ ईस्ट का एरिया है, नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है, वहाँ पे तो गवर्नमेंट देगी 90 गवर्नमेंट देगी, और 10 वो एरियाज देंगे जो कि हिमालय एंड नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं, वहाँ पे उनका 10% का शेयर रहेगा, गवर्नमेंट का 90 का रहेगा। बात करें अगर अदर स्टेट्स की, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया और गुजरात हो गया, तो इन स्टेट में 50-50 रहेगी, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट देगी 50% एंड फंडिंग, एंड स्टेट गवर्नमेंट देगी 50% फंडिंग। बात करें अगर हम यूटीज की, तो यूटीज में 100% कौन देगी, गवर्नमेंट फंड करेगी। ओके, तो ये चीज था जल जीवन मिशन। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम आपसे मिलेंगे जल्द ही कल, और कल हम साथ में डिस्कस करेंगे इंडियन एक्सप्रेस को भी, और अदर न्यूज़पेपर लाइक टाइम्स ऑफ इंडिया, इकोनॉमिक टाइम्स। इसमें भी कोई अगर स्टैटिक पार्ट जो कि हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगा, वी विल डिस्कस दैट ऑल्सो, बिकॉज हमें कुछ भी मिस नहीं करना है। और एक मेरा रिक्वेस्ट है आप लोगों से कि आप लोग एडिटोरियल प्लीज़ पढ़ा कीजिए, बिकॉज वो ऐसे राइटिंग एंड हमारी थिंकिंग को डेवलप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। बाकी स्टैटिक पार्ट तो हम लोग मिल के डिस्कस करेंगे, और आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए अगर हमसे कुछ छूट जाता है या कुछ हम मिस्टेक करते हैं कभी कभी, तो आप उसे प्लीज़ बताइए। हम उसे हमेशा करेक्ट करने का प्रयास करते हैं, और मिल के आगे बढ़ेंगे दोस्त, सही से पढ़ेंगे और एग्ज़ाम निकाल के रहेंगे चाहे कुछ भी हो जाए। और एग्ज़ाम से इंपॉर्टेंट चीज़, जब हम ये चीज़ें आप पढ़ रहे हैं, आप ये देखिए हम इंडिया के बारे में कितना जान रहे हैं, हम मिशंस के बारे में जान रहे हैं। वी आर नॉट जस्ट गेटिंग एजुकेटेड, हम लर्न भी कर रहे हैं चीज़ें कि क्या चीज़ हो रही है हमारे भारत में, क्या मिशन चल रहे हैं। ये मैटर नहीं करता कि आप कौन सी जॉब करें, फिर आपको एटलीस्ट जिस आप देश में रह रहे हैं वहाँ का आपको पता तो होना चाहिए कि गवर्नमेंट क्या कर रही है। एक जागरूक नागरिक अगर हमें बनना है ना, तो दोस्त न्यूज़पेपर बहुत बड़ा हेल्प करता है। तो वी हैव टू रीड इट, और हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे इस सेगमेंट में, आपको जागरूक करने का पूरा, और आप हमारा साथ दीजिए, हम मिल के आगे बढ़ेंगे। थैंक यू सो मच। जय हिंद।